दोस्तों नमस्कार। योर एस्ट्रो लाइफ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली कई वीडियो में एस्ट्रो हेल्थ केयर के बारे में हमने काफ़ी चर्चाएं की, अभी भी हमारी चर्चा अधूरी है। आइए इसको पूरा करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि जीवन को, लाइफ को जिस तरह से हमने बहुत इजी वे में जीना शुरू कर रखा है, ये उचित नहीं है। अगर ये उचित होता तो कृष्ण भगवान को गीता में ये इंडिकेट ना करना पड़ता जब उन्होंने 11वें अध्याय में अपने विभूति पाद में बोला कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, शुकर में वरा हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ, यज्ञ में जप यज्ञ हूँ और 12 आदित्य यानी कि सूर्य होते हैं, मैं उसमें विष्णु हूँ। यानी उन्होंने जो भी चीज़ें बताई वो सब में टॉप पे थे। हाथियों में ऐरावत सबसे महत्वपूर्ण हाथी था। इसी तरह से शुकर यानी कि सूअर जो एक प्रजाति होती है जानवर की, उसमें वो वराह थे जो पृथ्वी को रसातल से निकाल कर लाए थे। इसी तरह से हम सारी जप तप ध्यान पूजा पाठ तपस्या सब करते हैं, उसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाप है जो हमारी धारणा को मजबूत करता है। धारणा का जिक्र मैंने पहले भी किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 12 आदित्य हैं इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण आदित्य जो कि सूर्य हैं वो मैं विष्णु हूँ। तो इसी तरह से उन्होंने सभी चीज़ों के बारे में बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब टॉप पे हैं और उनके टॉप में होने में मैं हूँ। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अब हमें कितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को इकट्ठा करने की ज़रूरत है ये हमें समझ लेना चाहिए। इस तरह से तो होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी हेल्थ के सारे नियमों को ताक पे रख के और हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की आशा करें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो तो जाएंगी, कुछ मनोकामना पूरी हो जाएंगी, कुछ रह जाएंगी, पर हम टॉप पे जाने से तो फिर भी रह जाएंगे। अगर हम शरीर से कमज़ोर हुए तो मन से कमज़ोर होने की पूरी संभावना है। अब इस बात को भी समझने के लिए हमें एक और बात को समझना होगा जिस पर से हमारा ध्यान हटा हुआ है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद और योगा के ग्रंथों को डेवलप किया तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे शरीर में एक केमिकल ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले रस बनता है, फिर ब्लड बनता है। ब्लड मतलब डीएनए, डीएनए मतलब एक जीव। फिर वो जीव जो है वो मांस में कन्वर्ट होता है। फिर मांस में कन्वर्ट होने के बाद वो मज्जा बनता है। यानी कि 7 धातुएं होती हैं जिसमें छठी धातु बोन मैरो होती है। आज की डेट में वैज्ञानिक बहुत सारे टेस्टों में उनको बोन मैरो की ज़रूरत पड़ती है तो बोन मैरो निकालते हैं। अब जब वो 7वां एलिमेंट तैयार होता है तो वो हमारी बैकबोन में जाकर स्टोर हो जाता है। वो 40वें दिन ही तैयार होता है। आज अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो वो ठीक 40वें दिन आपकी बैकबोन में जाकर स्टोर हो जाएगा। और उसको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ का एक विशेष टेम्परेचर होता है जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच लेवल के हिसाब से चेक किया जाता है। और ये बात मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी तरह से दर्ज की गई है कि उस जीव को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए ना तो एसिड का बहुत हाई लेवल होना चाहिए, ना ही अल्कलाइन का हाई लेवल होना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में वो जीव जीवित नहीं रह पाएगा। और वो 40वें दिन बनता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी पूजा पाठ के नियम चलिया के रूप में, 40 दिन के रूप में, ब्रह्मचर्य के रूप में कि ब्रह्मचर्य कम से कम 40 दिन तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो जीव तभी सुरक्षित में रहेगा, तभी आपकी धर्म कर्म पूजा पाठ से प्रभावित भी होगा और वो उन सारी चीज़ों को ग्रहण करेगा। जैसे जब वही जीव माता के गर्भ में आ जाता है तो उस माता को तो, लड़की को तो सब समझाने में लग जाते हैं कि तुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है। हो सकता है तेरे अंदर हमारे ख़ानदान का चिराग हो तो उस चिराग की तो बड़ी चिंता हो जाती है और हम तरह तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे सोना है, क्या भावनाएं रखनी है, क्रोध नहीं करना, रोना नहीं है, कलेश नहीं दिमाग में बिठाना। उस वक्त तो हमें बहुत सारी बातें बड़े तरीके से समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर वही जीव हमारे बैकबोन में है तो क्या तब हमें अपनी लाइफ को नहीं संभालना चाहिए? बिल्कुल संभालना चाहिए।
अगर हम तब अपनी लाइफ को संभाल लें तो हमारा जीवन बड़े सुचारू रूप से, बड़े तरीके से तरक्की की ओर बढ़ सकता है। अब एक कल्पना और कर लीजिए कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जाके वो अबॉर्ट हो जाए, तो हम बड़ा रोते चीखते चिल्लाते हैं कि पाप हो गया, ये हो गया, गलत हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कहीं तो हमारे पाप प्रभावित थे जो वो बच्चा नहीं आया दुनिया में। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है तो वो इसीलिए तो कहा जाता है कि जो आपने धर्म कर्म शुरू किया, जिसको शुरू किए अभी 10-15 दिन हुए और आपने ब्रह्मचर्य के पालन को भंग कर दिया, तो वो तो जीव गया ना, वो बिल्कुल चला गया, वो अबॉर्ट हो गया, आपकी बैकबोन से गया। तो फिर अब उस पूजा पाठ का प्रभाव आपने अभी कहाँ पे छोड़ा, वो छाप कहाँ पे रही, कहीं पे भी नहीं रही। फिर हम कहते हैं कि हमें परिणाम नहीं आया। इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखने के लिए कही गई कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, नियम संयम दिनचर्या को ठीक रखते हुए हमें पूजा पाठ की आदत डालनी चाहिए और कम से कम 40 दिन तक तो करना ही चाहिए। और 40 दिन में भी हमारे यहाँ 1.25 लाख के जाप का इंतज़ाम था कि 40 दिन में वो जीव 1.25 लाख जाप अगर सुनेगा तो उसकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति कहाँ तक पहुँचेगी, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और फिर जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो उनके बारे में ज़रा सोचिए कि उनका तो हर 40वें दिन चलिया पूरा हो जाता है, तो वो कितने शक्तिशाली होंगे। अब बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपका एक्शन हो, सिर्फ इसीलिए गुरु धारण किया जाता है क्योंकि उस जीव की शक्ति का तो पता नहीं कि वो कब कितनी शक्ति धारण कर ले। तो इसी के लिए जो है वो गुरु की आवश्यकता होती है। हम खुद भी डरते हैं, हम इतना डरते हैं कि हम अधिक पूजा पाठ में उलझना नहीं चाहते कि हमारे अंदर का वो जीव कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए कि पता नहीं क्या का क्या हमारे शरीर में, मन में होने लग जाए और हम नहीं समझ पाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस चक्कर में हमने गुरु धारण करना बंद कर दिया और अब हम बिना गुरु के निपट अकेले इस दुनिया में सोचते हैं कि हम आगे बढ़ के सारी जंग जीत लेंगे और कृष्ण भगवान की उस बात को फॉलो कर ले जाएंगे बड़े आराम से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जहाँ भी होंगे टॉप पे होंगे। अब टॉप पे होने के बड़े अलग अलग साधन अपनाए जाते हैं। पहले भी ये कहा जाता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज हम लड़ाई झगड़ा मार काट पे उतारू हो जाते हैं, पर साधना पूजा पाठ तपस्या की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाते। हमें लगता है वो आसान है तो इसलिए हम उस तरफ जाते हैं, इधर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, जितनी बातें मैंने बताई, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है और इसको पूरा करने के लिए मैं फिर वही एक बात कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें तो आप ना तो मेडिकल टेस्ट में पता कर सकते हैं, ना आयुर्वेद आपको समझा सकता है, ना आप समझने के मूड में होंगे, ना उतना नियम संयम फॉलो कर पाएंगे। आज भाग दौड़ जैसी लाइफ में वो सब कुछ फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा असंभव है। और अगर हम वो सब कुछ कर भी लें तो हम बिल्कुल अलग थलग रह जाएंगे। मैंने बहुत से योगा फॉलो करने वालों को देखा है, कोई चीनी कम लेता है, कोई नमक कम लेता है, कोई खाली फलाहार पे रहता है, कोई खाली सलाद पे रहता है, कोई खाली पानी पे रहता है। तो वो बाकी सारी भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो पाते, बिल्कुल अलग जाते हैं, अलग आते हैं। तो ये बड़ी सब इतनी सारी समस्याएं हैं कि एक मनुष्य को ये सारी समस्याएं सुलझाने में बड़ा कर्मठ होकर ये सब कुछ करना पड़ेगा, बड़ा सोच समझ के ये सब कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में हमें बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ कायाकल्प ही एक ऐसा पदार्थ है जो आपको सारी फ्रीडम दे सकता है। और उस कायाकल्प को अगर आप खाते हैं तो बात फिर वही आती है, लोग भागते हैं इस चीज़ से, लेकिन ये तो अनिवार्य है। बनेगा तो वो 40 दिन में, वो आदतें भी 40 दिन में ग्रहण करेगा। तो हमें इसलिए किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जिससे कि हम ये कामना करते हैं कि वो हमें स्वस्थ रखे और हम स्वस्थ रहें, तो हमें पता नहीं कितने चलिया तो करने पड़ेंगे, कितने 40 दिन अपनाने पड़ेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन भी अधिक से अधिक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये बातें ध्यान में रखते हुए कायाकल्प को यदि हम अपनाते हैं तो कोई कीमत ही नहीं कि कायाकल्प आपको लाभ ना दे। इसलिए दोस्तों, जीवन में चलिया को, 40 दिन को और कृष्ण भगवान की उस टॉप वाली बात को ध्यान में रखते हुए जीवन जिएंगे तो आप अपने रिलैक्स जोन से बाहर आ जाएंगे और इस जीवन से एक नया संघर्ष, एक नई कर्मठता, एक नया जोश, एक नई उमंग आपके अंदर आ जाएगी और आनी चाहिए कि आपको बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, हेल्दी, शक्तिशाली जीवन
जीना है, जिसके लिए कि आप तैयार हो जाएं। धन्यवाद।